नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। महाराष्ट्र में गठित नई नवेली सरकार ने कामकाज भी शुरू कर दिया है और उसके पहले जो भी सियासी ड्रामा चला उससे सभी वाकिफ़ हैं कि किस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस को अजित पवार ने समर्थन दिया और महज 3 दिनों के बाद ही सरकार गिर गई, यानी इस्तीफ़ा दे देना पड़ गया था फडणवीस को भी और अजित पवार को भी। उसके बाद ये चर्चा काफ़ी जोरों पे थी कि आखिर क्या वजह रही थी कि अजित पवार ने देवेंद्र फडणवीस को समर्थन दिया, ऐसी क्या मजबूरी रही। क्योंकि सभी जानते हैं कि जल संसाधन मंत्री रहते हुए अजित पवार पर सिंचाई घोटाले का आरोप लगा था। अब जो नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि अजित पवार को क्लीन चिट देने की तैयारी 1 महीने पहले से ही चलने लगी थी, इस शर्त पे कि अगर वो देवेंद्र फडणवीस सरकार को अपना समर्थन देते हैं तो सिंचाई घोटाले के आरोपी अजित पवार को क्लीन चिट दिया जा सकता है। शिवसेना और एनसीपी की सरकार गठन के ठीक 1 दिन पहले भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मुंबई हाई कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल किया, एक हलफनामा दिया और इसमें इस बात का जिक्र किया कि सिंचाई घोटाले के लिए पूर्व जल संसाधन मंत्री अजित पवार दोषी नहीं है। यानी ब्यूरो की तरफ से ये हलफनामा दिया गया और देवेंद्र फडणवीस को जब समर्थन दिया था अजित पवार ने पिछले 25 तारीख को, उसके ठीक 1 दिन पहले भी खुली पूछताछ बंद कर दिया था भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अजित पवार से जो बातें की गई थी और उसके ठीक कुछ दिनों के बाद हलफनामा ही दे दिया, एफिडेविट दायर कर दिया और इसमें क्लीन चिट दे दिया अजित पवार को और कह दिया कि वो दोषी नहीं है। हालांकि इस मामले की जांच चल रही है, लेकिन जो ब्यूरो इसकी जांच कर रही है उसने ही हलफनामा में इस बात का जिक्र किया है। इसलिए अब इस साफ तौर पे साफ हो गया है, यह स्पष्ट हो गया है कि आखिर किन शर्तों पे अजित पवार ने देवेंद्र फडणवीस को समर्थन दिया था। इसके पीछे की वजह ये निकल कर सामने आ रही है। चूँकि इस घोटाले से अजित पवार का नाम उस वक्त सबसे पहले जुड़ा था जब उस वक्त के एसीबी प्रमुख संजय बारवे ने 26 नवंबर 2018 को नागपुर बेंच के सामने एक एफिडेविट फाइल करते हुए कहा था कि सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट देने में पवार की भूमिका थी। यानी उस वक्त ब्यूरो ने माना था कि पवार की भूमिका थी जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। और इस एफिडेविट में वीआईडीसी के अध्यक्ष पर 2 आरोप लगाए गए थे। इनमें पहला आरोप टेंडर के कॉस्ट से संबंधित था, जबकि दूसरा जो आरोप था वो कॉन्ट्रैक्टर के लिए गए लामबंदी से संबंधित था, जिसका उल्लेख टेंडर बुकलेट में नहीं किया गया था। और उस वक्त की सरकार ने जांच के दौरान तकनीकी जानकारियां हासिल करने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम भी बनाई थी। तो ये बातें पहले कही गई थी ब्यूरो की तरफ से और उसके बाद ब्यूरो ने ठीक देवेंद्र फडणवीस को समर्थन देने के 1 दिन पहले खुली पूछताछ बंद कर दी थी ब्यूरो ने। और शिवसेना और एनसीपी की सरकार का जब गठन हुआ, चूँकि इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई थी 1 महीने पहले से ही, तो ये तैयारी कर ली थी महाराष्ट्र की जो ब्यूरो है भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उसने 1 महीने पहले से इसकी भूमिका बनानी शुरू कर दी थी। और अंदर खाने ये बात चलने लगी थी कि अगर शिवसेना से किसी भी सूरत में मनमुटाव होता है बीजेपी का, तो देवेंद्र फडणवीस को अजित पवार क्या समर्थन देंगे और अजित पवार जब समर्थन देंगे तो उसकी कीमत क्या चुकाई जाएगी। तो ये तय किया गया था कि उनको क्लीन चिट दे दिया जाएगा। जो कहानी निकल कर सामने आ रही है और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अपना एफिडेविट दाखिल किया है बॉम्बे हाई कोर्ट में और इस बात का जिक्र किया है, साफ कह दिया है कि दोषी नहीं है अजित पवार। सिंचाई घोटाले के टेंडर देने में, उससे संबंधित लामबंदी में कहीं भी दोषी नहीं पाए गए हैं, इस तरह का एफिडेविट दे दिया गया है। तो इसे तो साफ समझा जा सकता है। इसको टाइमिंग को देखा जाए कि इधर सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, अगले दिन देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं, अजित पवार उनको समर्थन देने वाले हैं और ठीक 1 दिन पहले भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पूछताछ बंद कर देती है और ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है। और शिवसेना और एनसीपी की सरकार का जब गठन होता है उसके ठीक 1 दिन पहले हलफनामा दायर कर दिया जाता है, कोर्ट में कह दिया जाता है कि अजित पवार दोषी है नहीं। चूँकि ये प्रक्रिया पहले से चली आ रही थी, बाद में भले ही अजित पवार ने इस्तीफ़ा दिया, देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफ़ा देना पड़ गया, लेकिन इसकी प्रक्रिया 1 महीने पहले से इसकी शुरुआत हो गई थी। और क्लीन चिट किस प्रकार से दिया जाए अजित पवार को, इसकी पूरी भूमिका तैयार की जा रही थी। ये बात निकल कर सामने आ रही है। तो इस राजनीति के खेल में शुचिता सिद्धांतों की बात तो खैर अब छोड़ दिया जाए। सत्ता पाने के लिए किस प्रकार से राजनेता समझौता करते हैं और मूल्यों की तिलांजलि देते हैं और किस प्रकार से आरोपियों को बरी कर दिया जाता है, क्लीन चिट दे दिया जाता है, सिर्फ अगर उसके फ़ायदे के लिए वो अपना कदम बढ़ा दे, तो किस प्रकार से पूरी तस्वीर बदल जाती है महाराष्ट्र के
इस स्थिति को देखकर कहा जा सकता है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।